नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल हर किसी की जुबान पर है। भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और अब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आगामी 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है, तो शशि थरूर ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी उम्मीदवार सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की ओर से आएगा वही उपराष्ट्रपति चुनाव जाएगा। उनके इस बयान से ये स्पष्ट है कि विपक्ष को इस चुनाव में अपनी हार निश्चित लग रही है। शशि थरूर ने आगे कहा कि इस चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही मतदान करते हैं और हम सभी जानते हैं कि इस समय संसद में बहुमत एनडीए के पास है। राज्य की विधानसभाओं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होती, इसलिए परिणाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि खुद शशि थरूर का नाम भी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वो विपक्ष की ओर से एक संभावित चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं जो इस पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर का है। इसके अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी सुर्खियों में है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और एक मुखर व प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में उनकी दिल्ली यात्रा और राजनीतिक सक्रियता ने बीजेपी और एनडीए के अंदर अटकलों को और बल दिया है कि शायद उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए नामित किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी। इन तमाम हलचलों के बीच अब सबकी निगाहें एनडीए के उम्मीदवार पर टिकी हैं, क्योंकि जैसा कि शशि थरूर ने भी माना, जो नाम सत्ताधारी दल से आएगा वही देश का अगला उपराष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना रखता है।